अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज का एपिसोड देखने के लिए हम सब होते हैं बहुत एक्साइटेड, क्योंकि संडे को सलमान खान सबकी चूड़ी टाइट करके जाते हैं, तो मंडे को सबका रिएक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है। शुरुआत तो बड़ी सादी सादी से हुई। नेहल अपने इस सीक्रेट रूम में सारे घर वालों का ले रही थी मज़ा। सारे घर वाले बहुत अच्छे मूड में थे। मुझे लगा नहीं था कि आज कोई मुद्दा होगा, लेकिन भाई कोनिका जी किचन में हो और मुद्दा ना हो, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। कोनिका जी जब किचन में आ जाएं तो उनके साथ उनके नौकर आसपास होने बहुत ज़रूरी होते हैं। उन्होंने सबसे पहले फरहाना से पंगा लिया और ज़ीशान जी से। पता नहीं क्यों उनका 36 का आंकड़ा है, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि कल सलमान खान इतनी तारीफ़ करके गए थे ज़ीशान जी की, शायद इस वजह से वो पूरे घर वाले उनके ख़िलाफ़ हो चुके थे। यहाँ तक कि कोनिका जी, बसीर, आमाल, ये सब लोग एकदम चिड़े हुए थे, ये कह सकती हूँ मैं, मुझे ऐसा लग रहा था। और लेकिन नीलम और तानिया, इनकी अच्छी बॉन्डिंग है ज़ीशान जी से, तो कोनिका जी बहुत ज़्यादा उनको नॉमिनेट भी की थी, उनको क्रॉस भी की थी। तो इन लोगों ने आ करके कोनिका जी की बात ज़ीशान जी से कह दी। वैसे नीलम ने ऐसा कहा, उसके लिए तानिया ने इनको पुश किया था। अगर तानिया नहीं कहती तो शायद ये नहीं कहती, लेकिन अशनूर और अभिषेक में मीठी मीठी सी बात और उनकी दोस्ती वापस से हुई। अच्छा लगा देख के ये स्वीटनेस। लेकिन घर के कामों को लेके, किचन के काम को लेके बनता है इस घर में मुद्दा। मैं आपको बता दूं, जब हम लोग कॉमनर लोग रोज़ रोज़ काम करके घबरा जाते हैं, तो ये तो सेलिब्रिटी हैं, इन्होंने कभी अपने घर में काम किया ही नहीं होता है। ये बिग बॉस में आ जाते हैं, इनको लगता है कि काम उतना नहीं होगा, लेकिन जब यहाँ आते तब इनको असलियत का पता लगता है। भाई बचपन से जिन्होंने आगे पीछे नौकर देखा हो, वो क्या जाने घर के काम कैसे होते हैं और कितना मेहनत होती है। बैठे बैठे तो किसी को खाना नहीं मिलेगा, लेकिन हर बात के मुद्दे में जैसे बीच में आती हैं तानिया, उसी तरीके से बीच में आ जाती हैं कोनिका जी। घर में रोटी नहीं बनी, उस रोटी की नहीं बनने की वजह से इतना बड़ा बवाल। इनको मतलब हर का एक एक सदस्य कुछ न कुछ ज़रूर बोल रहा था। सब अपने अपने पॉइंट्स ज़रूर रेस कर रहे थे, लेकिन हमने आज भी गौरव को कहीं कुछ भी बोलते नहीं देखा, अपने पॉइंट्स रखते नहीं देखा। न गौरव को देखा, न प्रणीत को देखा। ये दोनों लोग हमेशा की तरह पीछे से खड़े सिर्फ और सिर्फ तमाशा देख रहे थे। इतना बोलने के बाद भी भाई मुझे नहीं लगता कि आप लोग ज़्यादा दिन इस घर में टिकने वाले हैं। ज़ीशान जी को लेकर टारगेट, लेकिन ज़ीशान जी भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले इंसान हैं। उन्होंने मुंह पर आकर के साफ बात की। कहते हैं ज़ीशान जी की ड्यूटी थी, लेकिन ज़ीशान जी की ड्यूटी नहीं थी, वो हेल्प कर रहे थे एज ए फ्रेंड। लेकिन बात बहुत बढ़ने के बाद आमाल को शायद ऐसा लगा, आमाल आके ज़ीशान जी से बात क्लियर करने लगे। लेकिन आमाल, आप ये जो कर रहे हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं, आपको भी मुंह पे बोलना चाहिए। आप नहीं जानते, ऑडियंस आपको देख रही है। कल अशनूर का पर्दाफाश हुआ, उसके बाद भी आपको अभी तक समझ में नहीं आया कि क्या करना है। लेकिन ज़ीशान जी कोनिका से डायरेक्ट भिड़ गए और डायरेक्ट लड़ाई हो गई। लेकिन अभी भी यहाँ पर सब शांत बैठे थे, गौरव ने एक भी लफ्ज़ नहीं बोला। शाबाज कह रहे थे कि घर का माहौल कितना शांत है। भाई इतनी मनहूस बोली तुमने बोली ही थी कि घर का माहौल एकदम अपने आप गर्म हो गया। लेकिन अभिषेक की कैप्टनसी को ख़राब करने के लिए ये हो रहा था या अभिषेक को टारगेट करने के लिए हो रहा था, नहीं पता। लेकिन जो भी हो रहा था एकदम बोरिंग था। एपिसोड में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि जिस तरीके की ये बात कर रहे थे। आज फिर शाहबाज और अमाल ने मिल करके चोरी करने की प्लानिंग, लेकिन पीछे से गौरव ने देख लिया। गौरव को लगा कुछ हो रहा है, आए ज़रूर गौरव, लेकिन सॉरी गौरव, आपको कोई भी फुटेज नहीं मिली। लेकिन इन लोगों की चोरी जारी थी। इन लोगों ने अभिषेक के और अशनूर के अंडे चुराए। अंडे चोरी में मृदुल उनके साथ थे। शायद मृदुल को भी ऐसा लग रहा था कि शाहबाज जो कर रहा है इसमें बहुत फ़न है, हम दिखेंगे, सलमान खान हमारी तारीफ़ करेंगे। पर भाई हर बार ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। पता नहीं, ऐसा मुझे लग रहा था कि हर बार अच्छा नहीं लगता, लेकिन चलो ठीक है, देखते हैं आगे आगे होता है क्या। इन लोग की चोरी में फरहाना ने भी इन लोगों को बात करते देख के पीछे से वो भी आई फुटेज के लिए। पर अफसोस फरहाना, आपको इन्वॉल्व ये लोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग भी समझ चुके हैं। कोनिका जी बहुत ज़्यादा नाराज़ नीलम के ऊपर, क्योंकि नीलम ने जाके ज़ीशान जी से बता दिया, भाई नीलम तुम्हारी तो पत्ता साफ, तुम बहुत किनारे किनारे से बच रही थी, लेकिन आज तुम्हारी चोरी पकड़ी गई।
तुम अभी तक टारगेट इस घर में नहीं हुई थी, लेकिन अब तुमको भी जागना पड़ेगा। लेकिन कोनिका जी बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, उन्होंने नीलम से कहा तुम मुझसे बात मत करो। लेकिन नीलम बहुत डर गई थी, नीलम के चेहरे से लग रहा था कि वो घबरा गई। वो बार बार कोनिका जी के पास आके सॉरी बोलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मैं तो यही कहूँगी, वेलकम टू बिग बॉस नीलम। अभी तक आप बहुत किनारे किनारे से बच रही थी, पर अब आप नहीं बचेंगी। नीलम को बहुत बुरी तरीके से उन्होंने फटकार लगाई। नीलम की आंखें हुई नम और उनको पहुंची संभालने के लिए तानिया। अब शायद नीलम तानिया के दर्द को समझ पाएंगी। पूरा घर नीलम को का फेवर में ले रहा था, नीलम को समझा रहा था, क्योंकि नीलम सबकी हेल्प करती हैं। यहाँ कोनिका जी जीशान जी के एकदम खिलाफ, उनका ये कहना था कि वो सिर्फ बैठे रहते हैं, टास्क करते हैं, लेकिन घर की ड्यूटी, घर के काम नहीं करते। लेकिन मैंने ऐसा नहीं देखा है। मृदुल भी अपनी राय दे रहे थे, अभिषेक बीच में थे, अशनूर भी बीच में थी, लेकिन अशनूर भी कहीं कहीं बस ज़रा ज़रा सी दिख रही थी, क्योंकि अशनूर को भी हमने देखा है वो किनारे किनारे से बच जाती हैं। लेकिन अवैस के ऊपर भड़क गई नीलम। नीलम का 36 का आंकड़ा अवैस से उसी दिन से हुआ जिस दिन से उन्होंने थंबनेल से बिग बॉस के नीलम को निकाला। उसी दिन से नीलम अवैस से एकदम चिढ़ गई हैं। लेकिन यहाँ पर अवैस नीलम का फेवर ले रहे थे, लेकिन नीलम को समझने में गलती हो गई। तो भाई नीलम, मैं आपको बता दूं, अभी ये घर इसी तरीके से चलेगा। लेकिन नीलम ने जो आमाल के साथ अवैस की लड़ाई थी, वो जा करके उन्होंने आमाल से कह दिया, जबकि अवैस ने मुंह पे ही ये बात कही थी कि अब मैं इसको बताऊंगा। सुन रहे थे आमाल, ऐसा नहीं है कि आप कुछ नई खबर जा करके दे रही थी। लेकिन नीलम ने जो ये काम किया, इससे अवैस, प्रणीत, मृदुल, गौरव, इन सब को समझ में आ गया कि नीलम क्या कर रही हैं। लेकिन नीलम जो कर रही थी, वो ये कह सकते हैं हम कि इस वक्त एकदम घबरा गई थी। उनको समझ में नहीं, उनको लग रहा था कि मेरी पोल खुली है, मैं सबके सामने पर्दा मेरा फाश है तो मैं सबका कर दूंगी, या फिर वो ये सोच रही थी। लेकिन ऐसा करके नीलम आप अच्छी नहीं बन सकती, क्योंकि कुनिका जी की आदत है, वो कभी गौरव को टारगेट करती, कभी तानिया को, कभी बसीर को, कभी अभिषेक को, कभी जीशान जी को, और आज आपकी बारी थी। यहाँ पे टॉकिंग शो शाहबाज ऑर्गेनाइज करते, उसमें गौरव भी इन्वॉल्व थे, लेकिन गौरव का एक भी पॉइंट हमें नहीं दिखा। यहाँ पर फरहाना अशनूर का फेवर लेती हुई बोली कि कोनिका जी अशनूर को टारगेट कर दे, लेकिन अभिषेक उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। अभिषेक ने फरहाना को क्रॉस किया, यहाँ तक कि मृदुल के भी साथ बहुत ख़राब तरीके से बात की। गौरव ने उनको यही समझाया कि तुम अपनी कैप्टनसी ख़राब कर रहे हो। लेकिन घर में कोई ऐसी बात नहीं, सिर्फ खाने को लेके, रोटी को लेके, इस बात को लेके, इस तरीके का मुद्दा। भाई आज का एपिसोड तो एकदम बोरिंग लग रहा था, मुझे लग रहा था मुझे आगे बढ़ा देना चाहिए। लेकिन नीलम और तानिया बहुत ज़्यादा परेशान। जीशान जी कुछ भी नहीं कर सकते, अफसोस। आमाल फिर जीशान के पास आया कुनिका जी के बारे में बात करते हुए, लेकिन बहुत ख़राब का गेम लग रहा है आपका आमाल, आपको ऐसा करना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और कुनिका जी खुद सक्षम है बोलने में, और जीशान जी भी खुद सक्षम है। अशनूर ने ख्वाब देखा कि नीलम, अरे नेहल वापस आ गई हैं भाई। नेहल इस सीक्रेट रूम से हंस रही थी कि भाई तुमने ख्वाब देखा है, हम तो हैं ही यहीं पर। आमाल यहाँ पर अपना कोई सॉन्ग अपने लव को वो कर रहे थे, प्रेजेंट कर रहे थे, उनको डेडिकेट कर रहे थे वो सॉन्ग। उनका वो सॉन्ग यहाँ पर बहुत डीपली सॉन्ग था, बहुत गहराई थी उस गाने में, और उस गाने की गहराइयाँ नेहल की आँखों से दिख रही थी। उनके शब्द बड़े भारी होते हैं, वो गाना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लिखते हैं आमाल ने जिसको ये गाना डेडिकेट किया है। आई होप कि वो अंडरस्टैंड करे इनकी फीलिंग्स को, और इनका इंतज़ार करके इनके आने तक का। अब देखते हैं वन साइडेड लव कब तक चलता है। तानिया यहाँ पे अपनी वेडिंग की प्लानिंग कर रही थी कि कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे कितने दिन की प्लानिंग होगी। लेकिन यहाँ पर अवैस ने यही बोला कि तुम अपनी शादी में बिग बॉस का गेम टास्क भी रख देना। खैर मस्ती का तो माहौल चल ही रहा था, लेकिन नीलम यहाँ पर अवैस से एकदम चिड़ी हुई थी। उन्होंने यही कहा, कुनिका जी मुझसे बात कर रही हैं। भाई बात करना और रिश्ते उस तरीके से होना दो अलग अलग चीज़ होती है। नीलम अवैस को, प्रणीत को और मृदुल को, इन सब को टारगेट कर रही थी, क्योंकि ये सारे लोग इनके खिलाफ हो चुके हैं। अभिषेक बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहे थे आज, पता नहीं क्यों किस मूड में थे अभिषेक, शायद फ्लिपकार्ट का उनको वो लेना होगा वाउचर, इस वजह से। गौरव अपना काम प्रॉपर नहीं करते हैं, लेकिन बसीर को भी ड्यूटी करनी पड़ी। भाई काटना छीलना तो पड़ेगा ही, जब खाना 3 टाइम बनेगा। या तो फिर खाना मत खाओ, या फिर तुम लोग चॉपिंग मत करो। चॉपिंग को लेके हुआ बवाल। फिर कोनिका जी आई अभिषेक के बाद, और अभिषेक ने कहा आप
अभिषेक से उन्होंने कहा कि मैं अब खाना नहीं बनाऊंगी। छोटी सी अदरक को लेके हुआ बवाल, लेकिन सारा बवाल हुआ था गौरव की वजह से। गौरव पता नहीं क्यों बाहर आके बैठ गए। भाई आप कर लेते तो इतना बवाल ना होता, लेकिन बशीर बहुत ज़्यादा हाई पर थे क्योंकि वो रेडी नहीं हुए थे, सारे लोग रेडी हो चुके थे। फाइनली टॉक शो यहाँ पे जब शुरू हुआ, लेकिन यहाँ पर पूरी बात शाहबाज बोल रहे थे और अवैस और प्रणीत जवाब दे रहे थे। इसमें भी कोई कंट्रीब्यूशन हमें गौरव का नहीं दिखाई दिया। आज भी आज हमें लगा था कि शायद हम कहीं कहीं मुद्दों पे बात करते गौरव को सुनेंगे, लेकिन हमने आज भी गौरव को कहीं नहीं सुना। यहाँ पर भी पूरी बात शाहबाज ही बोल रहे थे अपने ऊट पटांग अंदाज में। अशनूर और अभिषेक बहुत क्यूट कपल लग रहे थे। फरहाना यहाँ पर बशीर से ये कह रही थी कि प्रणीत ने मुझे पता नहीं क्यों सेव किया, लेकिन ये इन लोगों की दिमाग की छोटी सोच वहीं पर रखती है इश्क और आशिकी में। उनको लगा शायद प्रणीत उनको लाइक करता है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, उसने फेयरनेस के ऊपर आपको बचाया था फरहाना। शायद आपको बाहर जाके ये बात पता चले। बिग बॉस ने बुलाया सबको लिविंग एरिया में और सबको दिया एक टास्क। प्रणीत और शाहबाज 2 टीम बनेगी और ये लोग घर के लोगों की करेंगे कमेंट्री अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि वो भी स्टैंड अप कॉमेडियन है और शाहबाज की ऊट पटांग बातें तो चलती है। फिलहाल इस टास्क में 2 टीम बनी है और ऑडियंस इसका फैसला करेगी, और वो ऑडियंस होगी नेहल। मैंने सर पे हाथ रख लिया, हाय अल्लाह, कौन सी टीम किसको बना दिया ऑडियंस। नेहल का फैसला तो एक ही तरफ होगा, जैसा कि मुझे पता है। जिधर बशीर फरहाना होंगे और जिधर आमाल होंगे, इनका फैसला वही होगा। फिलहाल आमाल से तो मुझे नहीं उम्मीद है, बशीर फरहाना की वजह से। टीम ए और टीम बी फर्स्ट परफॉर्मेंस है प्रोमीत और नीलम। अब कल होगा टीम बी का परफॉर्मेंस, देखते हैं कौन जीतता है कौन नहीं। सो दोस्तों, मैं कल फिर आप लोग को मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।